नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो कीबोर्ड के F1 से लेकर F12 बटन और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ और किस तरह से कंप्यूटर में किया जाता है। अगर दोस्तों आप कंप्यूटर में F1 से लेकर F12 तक बटन का प्रयोग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग वीडियो पे आते हैं। देखिए, हमारा ये F1 की है, F1 F2 इस तरह से कीबोर्ड के ऊपर जो ये 12 बटन दिए होते हैं दोस्तों, F1 से लेकर F12 तक, इनको फंक्शन की कहते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग कहाँ और किस तरह से किया जाता है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं F1 का प्रयोग। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन पे हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ से MS वर्ड ओपन है दोस्तों, अगर यहाँ से हम F1 बटन दबा देंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए एक हेल्प मेनू खुलता है दोस्तों, हेल्प बार खुलता है। अब यहाँ से हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों, जो भी हमको हेल्प चाहिए। इस तरह से देखिए हमारा एक बॉक्स खुल रहा है, इस बॉक्स में हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ये विंडोज आपको MS वर्ड विंडोज जो है ये आपको हेल्प यहाँ से सर्च करके देता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों यहाँ से रिबन है जो हमारा, ये देखिए होम टैब है, इसके अंदर ये जो रिबन है दोस्तों, अगर आप इसको हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं दोस्तों तो कंट्रोल F1 कर देंगे दोस्तों, तो रिबन यहाँ से देखिए हमारा हट जाता है दोस्तों। अगर यहाँ से हम रिबन लाना चाहते हैं दोस्तों, फिर से अनहाइड करना चाहते हैं दोस्तों, फिर कंट्रोल के साथ यहाँ से रिबन ला देंगे तो रिबन हमारा आ जाता है। इस तरह से रिबन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों रिबन को कंट्रोल F1 से दिखा सकते हैं और छुपा भी सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम किसी वेब ब्राउज़र पे हैं दोस्तों और यहाँ से हम कंट्रोल यहाँ से F1 बटन दबाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी हेल्प मेनू खुलता है दोस्तों। यहाँ से देखिए हमारा जो है वेब ब्राउज़र का हेल्प मेनू खुलता है दोस्तों। यहाँ से भी आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए हमारा गूगल क्रोम का एक हेल्प बार आ गया दोस्तों। यहाँ से जो भी आपको हेल्प चाहिए यहाँ से लिख के आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह किसी भी एप्लीकेशन में दोस्तों, आप MS वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो दोस्तों, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हुई हो या वेब ब्राउज़र में हो दोस्तों, कहीं से भी आप F1 से हेल्प मेनू ला सकते हैं दोस्तों, हेल्प वाल ला सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों यहाँ से F2 का प्रयोग दोस्तों। F2 का प्रयोग डेस्कटॉप पे दोस्तों फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक फोल्डर है दोस्तों। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट, यहाँ से आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे रीनेम पे। इसके बाद यहाँ से इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी नाम देंगे, इस तरह से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसका डायरेक्ट नाम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ से F2 बटन दबा देंगे, देखिए इस तरह से नाम चेंज का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ से कोई भी नाम दे देंगे तो यहाँ से हम कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप डायरेक्ट फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमने ओपन कर दिया है दोस्तों। इसी तरह आप किसी भी फोल्डर को बस आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद F2 बटन क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से नाम रीनेम चेंज कर सकते हैं। रीनेम के लिए हमारा ऑप्शन आता है दोस्तों। इसके बाद F2 का बटन देखते हैं, एक्सेल में सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ से किसी भी सेल में दोस्तों, अगर हम यहाँ से विनोद, हमारा पहला नाम लिखा हुआ है, अगर यहाँ से हम विनोद कुमार लिखते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कुमार लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा देखिए यहाँ से विनोद हट जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ मोहित वाले में आते हैं, यहाँ से मोहित कुमार लिखना चाहते हैं दोस्तों, बस यहाँ से हम F2 बटन क्लिक कर देंगे और यहाँ से कुमार लिखेंगे दोस्तों, तो इस तरह से हमारा देखिए मोहित कुमार लिखा जाता है दोस्तों। एडिट एक्टिव सेल हो जाता है दोस्तों एक्सेल में F2 से। और यहाँ से देखिए विनोद हट गया था क्योंकि हम यहाँ से F2 का प्रयोग नहीं किए थे दोस्तों। तो इस तरह से हम F2 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद MS वर्ड में F2 का प्रयोग दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है दोस्तों। अभी जैसे हमारा यही डॉक्यूमेंट है दोस्तों, हम इसका यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ F2 बटन क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ से हम जो भी यहाँ से
अपना डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं दोस्तों। यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट होने के बाद किस तरह से हमारा ये डॉक्यूमेंट निकलेगा। ये हमारा पेज किस तरह से प्रिंट होने के बाद निकलेगा, तो इस तरह से हमारा प्रिंट होने के बाद इस तरह से पेज हमारा निकलता है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रयोग देखते हैं दोस्तों, F3 का प्रयोग दोस्तों। अगर सिंगल F3 का प्रयोग कोई नहीं है दोस्तों, अगर आप शिफ्ट के साथ F3 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आप MS वर्ड में टेक्स्ट बदल सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ से हम MS वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ से न्यू पेज लाते हैं दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ लाते हैं। पैराग्राफ लाने के बाद दोस्तों अभी हम इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों देखिए हमारा ये शिफ्ट के साथ यहाँ से F3 बटन दबा देंगे तो इसका केस चेंज हो जाता है दोस्तों, इसकी जो लिखावट है वो चेंज हो जाती है। अभी हमारा देखिए कैपिटल लेटर में हो गया है। अगर आप फिर से यहाँ से F3 बटन प्रेस कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा देखिए स्मॉल केस में हो गया है। सभी जो है वर्ड जितने हम लिखे हुए वर्ड हैं सभी हमारा स्मॉल में हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करने के बाद केस चेंज कर सकते हैं। अगर हम फिर यहाँ शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा देंगे तो ये सेंटेंस केस में हो जाता है, ग्रामर की तरह हो जाता है दोस्तों, कि पहला वर्ड हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर से अगला लेटर जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लेकिन F3 फिर से आप इस पे दबा देंगे दोस्तों तो यहाँ से फिर से F3 प्रेस कर देंगे तो सभी लेटर हमारे देखिए कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, सभी वर्ड हमारे देखिए कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। फिर आप यहाँ से F3 बटन दबा देंगे दोस्तों तो ये देखिए सभी लोअर केस में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों F3 का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रयोग देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से देखते हैं दोस्तों F4 का प्रयोग दोस्तों। तो F4 का प्रयोग दोस्तों अकेले कोई प्रयोग नहीं है दोस्तों इसका, लेकिन हम कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग देख सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर हम F4 प्रयोग करते हैं दोस्तों तो ये डॉक्यूमेंट को बंद कर देता है या कोई वर्कबुक को बंद कर देता है दोस्तों। या आप दोस्तों अल्ट F4 का प्रयोग देखेंगे दोस्तों तो ये सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए या शट डाउन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट F4 का प्रयोग देखेंगे दोस्तों तो ये एक्सेल में शुरुआत में जाने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल के साथ F4 का बटन देखेंगे दोस्तों। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट पे आ गए दोस्तों। अगर हम ये डॉक्यूमेंट बंद करना चाहते हैं, अभी ये जो पेज हमारा ऑन है दोस्तों, अब इसको हम बंद करना चाहते हैं दोस्तों तो आप कंट्रोल के साथ F4 बटन दबा देंगे तो यहाँ से ये हमारा देखिए डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, कि यह कह रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप इस डाटा को सेव करना चाहते हैं सेव पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो डोंट सेव कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमारा पेज बंद हो गया दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए यहाँ से पेज जो था वो MS वर्ड में बंद हो गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम एक पेज और ला के दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से कंट्रोल N से ओपन करते हैं, नया पेज लाते हैं दोस्तों। अब इसको हमको कंट्रोल F4 से बंद करना है। डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ F4 बटन दबाएंगे दोस्तों तो ये यहाँ से देखिए बंद हो जाता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप एक्सेल में भी इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम एक्सेल यहाँ से ओपन किए दोस्तों, आप कंट्रोल के साथ F4 बटन दबा देंगे तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट वो पेज बंद हो जाता है दोस्तों। इसी तरह आप इसको पावर पॉइंट में भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अल्ट के साथ F4 बटन दोस्तों। अगर आप किसी एप्लीकेशन से बाहर जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप कंट्रोल अल्ट के साथ F4 बटन दबा देंगे तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ से न्यू पेज लाते हैं दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों अल्ट F4 बटन दबा देंगे तो देखिए वो डायरेक्ट बंद हो गया दोस्तों। इसके साथ दोस्तों अगर हम यहाँ से शट डाउन करना चाहते हैं अपने पीसी को दोस्तों, अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, अल्ट F4 बटन दबा देंगे दोस्तों तो इस तरह से देखिए शट डाउन का ऑप्शन आता है दोस्तों। और इसमें आने के बाद देखिए कई ऑप्शन आते हैं। स्विच पे आप जा सकते हैं, साइन आउट पे जा सकते हैं, स्लीप मोड पे जा सकते हैं, शट डाउन पे जा सकते हैं या रिस्टार्ट पे जा सकते हैं। जिस ऑप्शन पे आपको जाना होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके बटन क्लिक कर देंगे दोस्तों तो शट डाउन हो जाता है दोस्तों। F5 का प्रयोग देखते हैं दोस्तों। F5 का प्रयोग दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड स्लो चलाने के लिए होता है दोस्तों, स्लाइड को शो करने के लिए। जैसे हम किसी पावर पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों, पावर पॉइंट में आते हैं दोस्तों, इस तरह से एक स्लाइड बनाए हुए हैं दोस्तों। अगर इसको हम शो करना चाहते हैं, इसको चालू करना चाहते हैं
तो इसको F5 बटन प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो इस तरह से हमारा देखिए पावर पॉइंट का साइज फ्लो चलने लगता है दोस्तों। इस तरह से हम जो भी स्लाइड बनाए होंगे पावर पॉइंट में, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। का अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आप विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आप विंडोज में है, डेस्कटॉप में है दोस्तों, इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप माउस को राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर रिफ्रेश ऑप्शन पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करते होंगे दोस्तों आप लोग। अगर आप डायरेक्ट F5 बटन क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट F5 बटन का यूज करेंगे तो ये हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वर्ड AI एक्सेल में F5 बटन से गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलता है दोस्तों। जैसे हम दोस्तों MS वर्ड में ही खोल के दिखाते हैं दोस्तों। अभी हम MS वर्ड में इसी पेज पे हैं दोस्तों, और F5 बटन का यूज करते हैं दोस्तों। F5 प्रेस करते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारा गो टू का एक बॉक्स खुल जाता है दोस्तों। यहाँ से हम पेज नंबर लेते हैं अभी, और यहाँ से 2 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं, यहाँ से 2 लिखेंगे दोस्तों, और गो टू पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट देखिए हम 2 नंबर पेज पे आ गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से गो टू डायलॉग बॉक्स आता है। इस पे सिलेक्शन पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट में बुकमार्क लगाए हैं, कमेंट लिखे हुए हैं, फुटनोट, एंड नोट या फील्ड दिए हुए हैं, टेबल दिए हुए हैं, ग्राफ लगाए हैं, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग कोई भी दिए हैं दोस्तों, तो आप डायरेक्ट गो टू का प्रयोग करके आप जा सकते हैं। F5 का प्रयोग करके आप जा सकते हैं। F5 गो टू का प्रयोग हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, और अभी हम तो आपको MS वर्ड में करके दिखा ही दिया है दोस्तों। इसके बाद कंट्रोल के साथ F5 का प्रयोग दोस्तों एक्सेल को छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्सेल को हम ओपन करते हैं दोस्तों, अभी देखिए हमारा एक्सेल है। अब कंट्रोल के साथ यहाँ से F5 बटन दबा देंगे तो ये हमारा देखिए एक्सेल यहाँ से छोटा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से एक्सेल को छोटा करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल के साथ F5 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस तरह से आप एक्सेल का प्रयोग F5 का प्रयोग देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रयोग आता है अल्ट के साथ F5 दबाने से विंडोज को छोटा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से विंडोज ये हमारा है, MS वर्ड है दोस्तों। अगर हमें अल्ट के साथ F5 बटन दबा दे देंगे तो ये भी हमारा छोटा हो जाता है। एक्सेल के लिए कंट्रोल F5 और दोस्तों MS वर्ड के लिए अल्ट F5 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है F6 का प्रयोग दोस्तों। डेस्कटॉप में F6 का प्रयोग टास्क बार में, ये जो हमारा नीचे टास्क बार दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें आगे पीछे जाने के लिए हम लोग F6 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अभी यहाँ से देखिए हम F6 का प्रयोग कर दिए दोस्तों, तो हमारा देखिए को पायलट पे यहाँ अभी हमारा हाईलाइट होने लगा है। अब हम एरो बटन से कहीं भी आगे पीछे किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से क्लिक करके इंटर बटन करके खोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को खोल सकते हैं दोस्तों। टास्क बार पे जाने के लिए F6 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला प्रयोग देखते हैं दोस्तों F7 का प्रयोग दोस्तों। तो MS वर्ड में F7 का प्रयोग स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, MS वर्ड में भी कर सकते हैं, और पावर पॉइंट में भी F7 का प्रयोग सेम यही होता है दोस्तों। जैसे हम अभी किसी पेज पे आ जाते हैं, यहाँ से एक नया पेज पे आते हैं दोस्तों, या यहाँ से हम लिखते हैं कंप्यूटर। देखिए दोस्तों यहाँ से हम कंप्यूटर लिख दिए कंप्यूटर। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप F7 बटन दबा देंगे यहाँ से तो इसको डायरेक्ट आप स्पेलिंग एंड ग्रामर से ठीक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा कंप्यूटर दे रहा है, जो वर्ड हम गलत लिखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ से सजेशन दे रहा है कि आप कंप्यूटर लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से कंपोजर लिख सकते हैं, या कंपोर्ट लिख सकते हैं, या इग्नोर ऑल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से यस कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से स्पेलिंग सही हो जाती है दोस्तों। इसी तरह आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, और MS वर्ड में तो हम आपको करके दिखाई दिया दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों F8 का प्रयोग दोस्तों। F8 का प्रयोग दोस्तों एक्सटेंट सिलेक्शन प्रयोग करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसे अभी हम एक्सेल में देखते हैं, यहाँ से एक्सेल ओपन करते हैं दोस्तों, और अगर हम यहाँ से इसका प्रयोग करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से हम F8 एक बार दबा देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा देखिए एक्सटेंट सिलेक्शन चालू हो जाता है दोस्तों। यहाँ नीचे आप देखेंगे
नीचे स्टेटस वाली पट्टी में, तो यहाँ से दिखाई देगा स्टेटस सिलेक्शन चालू है दोस्तों। यहाँ से आप अब एरो बटन से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी सिलेक्शन करना होगा, देखिए इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग एक्सेल में F8 का प्रयोग कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए दोस्तों। अगर आप F8 दोबारा दबा देंगे तो दोस्तों यहाँ से बंद भी हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद एरो बटन से आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद MS वर्ड में देखते हैं दोस्तों। MS वर्ड में आने के बाद यहाँ से एक पैराग्राफ लाते हैं, तब इसका यूज बताते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो आपको बता चुके हैं दोस्तों पहले ही MS वर्ड के क्लास में कि आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। इसी वर्ड पे आप कहीं पे जाने के बाद अब 3 बार क्लिक कर देंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी वर्ड पे आने के बाद यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, या फिर 2 बार क्लिक कर देंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद एक बार और क्लिक करेंगे तो एक जो है पैराग्राफ नहीं, एक लाइन सेलेक्ट हो जाए, जहाँ तक स्टॉप होता है दोस्तों वहाँ एक लाइन सेलेक्ट हो जाती है दोस्तों। अगर एक बार फिर आप F8 क्लिक कर देंगे दोस्तों तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर एक बार फिर आप F8 क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ, आप जितने पेज आप ओपन किए होंगे सभी पेज सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो एक्सेल में और MS वर्ड में आप दोनों में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+Z से हम दोस्तों वापस आते हैं। इसके बाद F9 का प्रयोग देखते हैं दोस्तों। F9 का भी प्रयोग दोस्तों एक्सेल में जो है, इसका प्रयोग जो है कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाने से मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। जैसे हम यहाँ से एक्सेल ओपन करके देखते हैं दोस्तों एक बार। अभी हम यहाँ से एक्सेल ओपन किए हैं, अब कंट्रोल के साथ F9 बटन दबा देंगे दोस्तों तो ये मिनिमाइज होता है, एक्सेल हमारा मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। एक्सेल में जो है मिनिमाइज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ F9 बटन दबा देंगे तो ये हमारा मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम MS वर्ड में देखते हैं दोस्तों इसका प्रयोग। MS वर्ड में आप अभी यहाँ ऊपर आते हैं दोस्तों, यहाँ कंट्रोल के साथ आप F9 बटन दबा देंगे तो इस तरह से कोष्टक लग जाता है। आप कोष्टक में कुछ भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाएंगे तो इस तरह से कोष्टक लग जाता है MS वर्ड में। आप MS वर्ड में डायरेक्ट कुछ भी लिखना चाहें कोष्टक के अंदर तो इस तरह से F9 बटन का यूज करके आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों F10 का प्रयोग दोस्तों। तो कंट्रोल के साथ F10 का प्रयोग दोस्तों एक्सेल को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है दोस्तों, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ से एक्सेल को ओपन करते हैं और कंट्रोल के साथ F10 बटन दबाएंगे तो ये हमारा देखिए मिनिमाइज हो गया। अब इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, फिर से आप कंट्रोल बटन दबा देंगे तो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एक्सेल में इसको हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज प्रयोग करते हैं दोस्तों। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल के साथ F10 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला प्रयोग देखते हैं दोस्तों। अब अल्ट के साथ F10 जो है सिलेक्शन पेन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम लोग MS वर्ड में भी कर सकते हैं दोस्तों, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं और जो है एक्सेल में भी कर सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन अल्ट के साथ F10 बटन दबा देंगे दोस्तों तो इस तरह से हमारा देखिए सिलेक्शन पेन खुला हुआ है दोस्तों। यहाँ से अब जैसे हम जिस भी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखिए हमारा यहाँ सन वाला अभी सेलेक्ट हो गया। हार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ दिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्शन पेन खुलता है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों अल्ट के साथ F10। इसका प्रयोग आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं और MS वर्ड में भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें F11 का प्रयोग। इसको हम लोग दोस्तों किसी वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर अभी हम एक वेब ब्राउज़र खोल लिए हैं दोस्तों, अब यहाँ से आप F11 बटन दबा देंगे तो ये हमारा देखिए फुल स्क्रीन में हो गया है दोस्तों। अभी हमारा देखिए यहाँ से फुल स्क्रीन हो गया। फिर से हम F11 बटन दबा देंगे तो हमारा ये देखिए मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरह से आप
वेब ब्राउज़र को F11 से फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं और उसको छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद F12 का प्रयोग दोस्तों, F12 का प्रयोग दोस्तों हम लोग सेव एज करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग सेव एज मतलब पहले से जो फाइल सेव हुई है और उसमें आप दोबारा फिर से कोई वर्क कर लेते हैं और उसको फिर से सेव करना चाहते हैं दोस्तों, तो F जो है 12 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे अभी हम यही अब डॉक्यूमेंट ये हमारा देखिए अभी फंक्शन की नोट्स के नाम से सेव हुआ है दोस्तों। अगर हम इसको दोबारा सेव करना चाहते हैं दूसरे नाम से दोस्तों, तो फिर यहाँ से F12 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों और इस तरह से सेव एज का ऑप्शन खुलेगा दोस्तों। यहाँ से इस तरह से देखिए हमारा सेव एज का ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ से अभी हमारा फंक्शन की नोट्स के नाम से, यहाँ हमारा देखिए फंक्शन की नोट्स के नाम से सेव हुआ है दोस्तों। अगर आप इसमें दूसरा नाम देना चाहते हैं तो इसको दूसरा नाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम देते हैं फंक्शन की, फंक्शन बस लिख के दोस्तों अब यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा ये देखिए अब फंक्शन की जो था नोट्स वो अभी देखिए फंक्शन के नाम से सेव हो गया है दोस्तों। इसी तरह आप इसको पावर पॉइंट में F12 का यूज कर सकते हैं सेव एज करने के लिए। आप एक्सेल में भी इसी तरह सेम यूज कर सकते हैं दोस्तों। या तो दोस्तों आप अगला ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल के साथ F12 का प्रयोग दोस्तों। तो कंट्रोल के साथ F12 का प्रयोग दोस्तों ओपन करने के लिए करते हैं दोस्तों। अगर आप F12 का कंट्रोल के साथ F12 बटन दबा देंगे दोस्तों तो ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है दोस्तों। यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी डॉक्यूमेंट में या जहाँ भी आप फाइल रखे होंगे आप उसको ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम देखिए फाइल को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, आगे आपको फिर इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।